हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सारी थ्योरी मैं आपको क्लासरूम में लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। और अब हम लोग जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार अप्रोच मेरा थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज कैसे रहेगा कि पहले मैं क्या किया करता था कि थ्योरीज आपको बता देता था, उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपसे नहीं बनते थे उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में बना करके देता था। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा कि जो डिफ़िकल्ट टाइप के इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं आपको बना करके दूंगा और उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। आप इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करेंगे और इलस्ट्रेशन बुक में देने का ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो इस बार मेरा अप्रोच जो है वो थोड़ा सा उल्टा है। सॉल्यूशन या इलस्ट्रेशन मैं बनाऊंगा, प्रैक्टिकल आपसे बनवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रैक्टिकल्स आपसे बन जाएंगे, हो सकता है कुछ में दिक्कत हो आपको, तो उसके लिए मैं हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी वो प्रैक्टिकल मैं आपको बना करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस इलस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31 December 2013 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एलीट एंड सन्स विच हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स, है ना, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1/1/2013 50,000, 40,000 purchases, 4,60,000 and 3,80,000 purchases returned, 4,000 and 2,000 sales, 12,66,000 and 9,84,000 sales returned, 6,000 and 4,000 wages, 9,60,000 and 3,20,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं आपके 70,000 and 64,000। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और वो क्या कहती है कि ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 2,56,000 के। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स कितने थे, 12,80,000 के थे। स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 December 2013 डिपार्टमेंट एक्स के पास 52,000 के थे और डिपार्टमेंट वाई के पास 48,000 के, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है कि अनअलोकेटेड expenses to be apportioned in the ratio of net sales as of each department. Prepare in columnar form the trading and profit and loss account of 2 department। देखिए यहाँ पर जो सिरदर्द है उसको समाप्त कर दिया गया है इस लाइन के माध्यम से। देखिए क्या कहता है, unallocated expenses to be apportioned in the ratio of net sales as of each department, ठीक है। net sales of ईच डिपार्टमेंट, नेट सेल्स का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग को यहाँ पर एक फ़ायदा और है कि दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एक्सपेंसेस जो है वो किस रेशियो में बढ़ता है, जो कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपका रेशियो दिया हुआ हो या रेशियो के बारे में कुछ कहा गया हो, आप उसी को फॉलो करेंगे। उस वीडियो पर आपको ज़रा भी फोकस नहीं करना है और फोकस आपको तभी करना है जबकि जो कंबाइंड एक्सपेंसेस है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है ना। ओपनिंग स्टॉक 50,000 और 40,000 की, परचेजेस लेस रिटर्न करके आपके 4,56,000 3,78,000, सेल्स लेस रिटर्न करके 12,60,000 और 9,80,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपकी 52,000 और 48,000 की है, ठीक है। वेजेस जो हैं वो आपके 9,60,000 और 3,20,000 के हैं। कोई भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो अनअलोकेटेड नहीं है, सारे अलोकेट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका बैलेंसिंग जब आप निकाल लेंगे तो आपका आएगा 4,46,000 और 2,90,000। ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको हम लोग BD बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिसलेनियस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बटा हुआ है ना 70,000 और 64,000 में। अब बांटना हम लोगों को किसको है, 2,56,000 को और 72,800 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ये लाइन दी हुई है अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस, यानी जो वैसे एक्सपेंसेस जिनको बांटा नहीं गया है उनको नेट सेल्स के रेशियो में बांट लेना है। तो पहले नेट सेल्स का रेशियो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। नेट सेल्स रेशियो 12,60,000 9,80,000, इसको और थोड़ा सा छोटा करके लाएंगे तो 63:49 का रेशियो आता है। तो पहला ऑफिस एक्सपेंसेस आपका है 2,56,000 का, उसको हम लोग 63 डिवाइडेड बाई 112 1,44,000 यहाँ पे लिख दिया है हम लोगों ने। और फिर डिपार्टमेंट वाई का आता है 1,12,000, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद सेम रेशियो में आपको 72,800 का जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट दिया गया है वो हम लोगों को निकालना है। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए 72,000 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 12 40,950 और डिपार्टमेंट वाई के लिए 72,800 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 112
31,850। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बांट दिया गया है, जो कि अनअलोकेटेड थे वहाँ पर उसको लिख दिया गया है, और आपकी प्रॉफिट जो है वो आ जाती है 1,91,050 एंड 82,150। बहुत ज़्यादा आपको सिरदर्द इसमें नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये। एक दो क्वेश्चंस या एक दो इलस्ट्रेशंस आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इशू आपको होने वाला नहीं है अदर चैप्टर्स के कंपैरिजन में। सो आई होप कि ये इलस्ट्रेशन जो कि ऑलरेडी बहुत सिंपल था, आपको सिंपल ही लगा होगा, इस डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।